आज का सेशन सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए सर्कल्स और ट्राइंगल्स जो कि आपके ज्योमेट्री के चैप्टर्स हो जाते हैं उनके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो जैसा कि आप जानते होंगे सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का वेटेज अच्छा खासा जो है रख दिया है और इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि आपको सिर्फ फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि उन फॉर्मुलेस या प्रॉपर्टीज को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी टाइप के मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आपके बोर्ड्स में भी यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड तक देखना, प्लस यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल अप्रोचेस भी बताऊंगा, मतलब कि आप क्वेश्चन को जो है और किस तरीके से भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपका अप्रोच जो है एकदम सही है। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया है इन द फिगर बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि ऐसे सर्कल्स जिनका जो है सेंटर यहाँ पे सेम रहे। तो हम देख सकते हैं कि ओ जो है इस सर्कल के लिए भी सेंटर है और इस सर्कल के लिए भी सेंटर है। यहाँ पे रेडियाई बोली गई है ओए जो है आपका रेडियस है और ओसी जो है बड़े वाले सर्कल का यहाँ पे रेडियस है। फ्रॉम पॉइंट बी टेंजेंट बीसी जो है आपका यहाँ पे ड्रॉ किया गया है आउटर सर्कल के लिए। तो ये पॉइंट अपना बी है, यहाँ से बीसी जो है एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया गया है और टेंजेंट बीए जो है ड्रॉ किया गया है इनर सर्कल के लिए, यहाँ पे आप जो है देख सकते हो। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर एंगल एबीसी जो है हमारा कितना है 43 डिग्री, तो यहाँ पे हमें जो है एओसी कैलकुलेट करना है। अब अगर आप जो है बुक्स में देखोगे ना जनरली क्या बोलते हैं कि भाई ओ को जो है तुम बी से यहाँ पे ज्वाइन कर लो, ठीक है, ओ को जो है तुम यहाँ पे बी से ज्वाइन कर लो, इसको जो है x मान लो, इसको 43 माइनस x मान लो और फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है ये अपना एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, जो टेंजेंट और रेडियस रहती है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस तरीके से जो है तुम्हें ये वाला एंगल यहाँ पे निकाल लोगे जो कि आ जाएगा हमारा कितना, तो आप यहाँ पे 43 माइनस एक्स है और यहाँ पे 90 है, तो 90 प्लस 43 माइनस एक्स प्लस एंगल COB दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 90 और 43 हमारा कितना हो जाएगा 133, उसको इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा कितना मिल जाएगा मुझे 47 और x वहां पे जाएगा तो प्लस x हो जाएगा। तो ये मुझे क्या मिल गया एंगल COB। अब यहाँ पे जो है OAB अगर हम ट्राइंगल को देखें तो भाई ये भी तो 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि ये BA जो है आपकी टेंजेंट है, OA जो है आपकी रेडियस है, तो एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपस में ये 90 डिग्री का एंगल बनाते। प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी क्योंकि उसके भी आपको जो है नंबर रहते। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे आपका 90 है, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा क्लियरली 90 माइनस एक्स, क्योंकि इन तीनों का भी सम जो है 180 डिग्री के बराबर रहेगा। तो ये आ गया 90 माइनस एक्स और ये कितना आया था, ये आया था आपका 47 प्लस एक्स। अब इन दोनों को अगर मैं जो है यहाँ पे सम ले लूं तो मुझे मेरा फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, दैट विल बी 137 डिग्री। आ रही है चीज समझ में। पर अगर तुम एग्जाम में अपना टाइम सेव करना चाहते हो तो इस अप्रोच की जगह एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी तुम यहाँ पे लगा सकते थे जिसमें तुम्हें यहाँ पे कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी। क्या करना रहता, तुम्हें यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली सोचना रहता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी तुम पहले पढ़ चुके हो। यहाँ पे क्या है COAB, ये तुम्हारा एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में हमेशा ध्यान रखना कि जो सम ऑफ एंगल्स रहता है, इंटीरियर एंगल्स रहता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। जैसे ट्राइंगल में 180 डिग्री रहता है, क्वाड्रिलेटरल के केस में हमारा कितना रहता है 360 डिग्री। तो मुझे तो पता है ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल आपको कितना दे दिया है 43 डिग्री, तो ये एंगल निकाल सकता हूं। तो 90 प्लस 90 हो गया तुम्हारा 180 प्लस 43 और इसको लेट से x कह दूं अगर मैं, तो दैट शुड बी इक्वल टू 360। अब ये कितना हुआ 180, तो यहाँ पे 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दो और 43 को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना आ रहा है 137। अभी तो वही चीज अपन ने निकाली थी। तो भाई एक क्वेश्चन के मल्टीपल अप्रोचेस भी रह सकते हैं, बस सोचने का तुम्हारा तरीका होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्वेश्चन में दिया है कि शाहिद इज लर्निंग थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपको जो है एक स्टोरी दे दी गई है, आपको तो जो है मेनली यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो भाई ठीक है, आगे की स्टोरी अपन जो है यहाँ पे बाद में जानेंगे। पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, दो सर्कल है जो कि एक काइट के अंदर यहाँ पे इंस्क्राइब किए गए। अब काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें दो डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल लेंथ की होती है, जो कि उन्होंने यहाँ पे लिख भी दी है कि AG जो है वो यहाँ पे EG के बराबर है और जो AC है दैट इज इक्वल टू EC। तो हम जो है इसको इस तरीके से यहाँ पे शो कर देते हैं कि हाँ भाई ये साइड्स जो है अपनी क्या है इक्वल है। अब ये बोला गया है कि इफ ही वांट्स टू इनक्लोज हेक्सागोन ABDEFH, ठीक है, तो कौन कौन सा ABDEF
और H, ये वाले जो है एक हेक्सागन को यहाँ पे रेड कलर थ्रेड के साथ जो है इनक्लोज करना चाहता है, तो लेंथ ऑफ रेड कलर थ्रेड हमें कितनी रिक्वायर्ड रहेगी, ये पूछा जा रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पर इतना इजी क्वेश्चन है, जबकि आपको लग रहा है कि भाई हाँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड है तो बहुत मुश्किल होगा, पर नहीं है मुश्किल। समझो इस चीज को। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, ये 1.3 दे के रखा है, ठीक है ना, और ये आपका जो है एच यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी जो है 1.3 होगा। क्यों? क्योंकि जब सेंटर से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे, तो वो उसको जो है यहाँ पे बाइसेक्ट करती है। तो ये अगर 1.3 है तो ये भी कितना होगा, 1.3। अगेन प्रॉपर्टी आपको वहां पे लिखनी रहेगी, क्योंकि भाई आपको नंबर रहेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर यहाँ पे टेंजेंट हम जो है किसी एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अगर सर्कल के लिए कोई भी यहाँ पे एक एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो वो हमेशा इक्वल रहती है लेंथ में। आ गई ये चीज समझ में? तो ये अगर 1.7 है तो इतना कितना होगा, ये भी हमारा 1.7 होगा। तो हमें वैसे इससे मतलब नहीं था, हमें तो इस वाले से मतलब है, क्योंकि वो आएगा हमारे हेक्सागन में। तो 4 में से 1.7 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना हो गया, 2.3। अब ये 2.3 है और ये भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2.3 हो जाएगा। फिर ये वाला जो है आपका यहाँ पे टोटल 6 है, ये 2.3 है। तो अभी वही प्रॉपर्टी कि भाई टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो ये हमारा जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.3। अब यहाँ पे ये 2.3 हो गया, ये 2.3 हो गया, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 6 में से अगर मैं 2.3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3.7। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3.7। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या बोला गया था, 2 सर्कल्स इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ काइट ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, ये बोला गया था। अच्छा, यहाँ पे ये बोला है कॉर्ड BD और HF जो है इक्वल लेंथ की है। कॉर्ड कौन सी, BD और HF इक्वल लेंथ की है। तो भाई ये अगर 2.6 है तो ये भी हमारा जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.6। अब जो भी हमारी यहाँ पे हेक्सागन की हमें साइड्स मिली है उनको ऐड करना है। तो 3.7 3.7 2 टाइम है, इनको इनटू ट्वाइस कर दो। फिर ये 2.6 और 2.6 भी 2 टाइम है, तो उसको भी डबल कर दो। और साथ ही साथ हमारे पास क्या है, ये 2.3 भी 2 टाइम्स है, तो उसको भी इंटू 2 कर दो। तो 2 यहाँ पे जो है हम कॉमन ले लेते, 3.7 प्लस 2.3 हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 2.6 अगर हम जो है यहाँ पे करें तो 8.6। तो 8.6 इंटू 2 हमारा जो है यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 17.2। तो ये हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे देखें तो एक सर्कल दिया है विद सेंटर O और RPQ जो है आपको कितना बोला है, 30 डिग्री, एंड ये भी देके रखा है कि RS जो है दैट इज पैरेलल टू PQ, और 2 नंबर का भाई यहाँ पे क्वेश्चन है, एंड PTR जो है हमसे यहाँ पे पूछा है। अब इसके अंदर भी सर्कल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का जो है यूज करना रहेगा, तब जाके हम आंसर तक पहुंचेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये 2 पैरेलल लाइंस है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल फॉर अ पैरेलल लाइंस। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ठीक है, और क्योंकि ये SRP ट्राइंगल को यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये जो है SR हमारे क्या है, एक डायामीटर है, और डायामीटर की एक खास प्रॉपर्टी रहती है कि इट सबटेंड्स एन 90 डिग्री एंगल ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर मैं यहां से यहां पे कोई बनाता ना तो भी वो 90 डिग्री सबटेंड करती, यहां से यहां पे बनाता तो भी वो 90 डिग्री सबटेंड करती। तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। अब ये 90 हो गया, तो यहां पे ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 120, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये मेरा अगर जो है 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो है मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि सर्कल की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे एक सेगमेंट के अंदर अगर एक कॉमन कॉर्ड वो जो है इक्वल एंगल्स यहाँ पे सबटेंड करता है फॉर अ गिवन सेगमेंट, जैसे कि ये आपका जो है PR वाला सेगमेंट हो गया है ना, यहां से यहां तक का दिख रहा है ये वाला सेगमेंट। तो इसके अंदर एक कॉमन कॉर्ड के लिए अगर मैं जो है बात करूं, कोई भी एक कॉमन कॉर्ड के लिए, तो वो जो है यहां पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। और प्रॉपर्टी आप जो है इस तरीके से लिख देना कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑन कॉर्ड PR, इस तरीके से अगर आप लिख दोगे तो दैट आर इक्वल,
ठीक है ना, तो आपको जो है यहाँ पे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शोन बिलो इज अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सेंटर ओ है। ए बी जी एफ जो है आपके यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के है। ए बी कहाँ पे है भाई, ये है। जी एफ आपका कहाँ है, यहाँ पे है 5। डी सी जो है यहाँ पे बोला गया है आपका कितना, 7 सेंटीमीटर। ए सी ई और जी जो है दैट आर पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, विथ एंगल ए बी सी और ई एफ जी जो है आपके 90 डिग्री देके रखे। तो ए बी सी ये हो गया आपका, और ई एफ जी ये भी 90 डिग्री देके रखा है। और जैसा कि बोला है कि सी जो है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ई भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, और कौन कौन से है, ए और जी भी जो है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। बस उसको यहाँ पे एक्सटेंड नहीं किया लाइन को, बट वहां पे भी मतलब ये अगर मैं एक्सटेंड करता तो वो एक टेंजेंट हो जाती, ये चीज आपको बोली गई है। अच्छा, लेंथ ऑफ ए डी प्लस आपको जो है डी जी बताना है। ए डी कौन सी है, ये वाली, और डी जी कौन सी है, ये वाली। अब यहाँ पे जो है अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो फिर से एक्सटीरियर पॉइंट से अगर जो है मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं टू अ सर्कल, तो दैट शुड बी इक्वल इन लेंथ, यानी कि ये अगर 5 है तो दिस शुड बी आल्सो इक्वल टू 5। आ रही है चीज समझ में। अब सेम चीज जो है मैं डी के लिए यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये अगर जो है 7 है तो ये भी यहाँ पे 7 रहेगा, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से यहाँ पे सी तक जो है अपन ने टेंजेंट बनाई और ये ई पे जो है यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी, तो फिर से एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट जो है इक्वल रहेंगी लेंथ में, ये चीज हो गई। ऐसे ये अगर 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये 7 और 5 ये हो जाएगा टोटल यहाँ पे 12, ठीक है। और ये आपका जो है यहाँ पे 5 है इस साइड का, और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अपन लगाए, इसको मैं x मान लूं, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू x स्क्वायर। तो x हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 169 विच इज इक्वल टू 13, क्योंकि भाई 5, 12 और 13 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पे बनाते है ना। अब सिमिलरली आप जो है डीजी के लिए भी यहाँ पे निकालोगे तो वो भी 13 आएगा, और एडी प्लस डीजी जो है अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना था तो वो कितना आ जाएगा 26। इस तरीके से काफी इजीली आप इसको सॉल्व कर लेते। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इन द फिगर गिवन बिलो BC इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। भाई BC एक जो है डायमीटर बोला गया है विद सेंटर O, यहाँ पे जो है सेंटर O है, और PT जो है टेंजेंट है सर्कल के लिए एट पॉइंट A। एट पॉइंट ए भाई ये वाला जो है टेंजेंट है। तो एंगल बीपीए की जो है अपन को वैल्यू बतानी है, एंड एंगल बीपीए जो है आपको 43 डिग्री देके रखा है, तो ये भाई देके ही रखा है फिगर के अंदर। तो फाइंड द मेजर ऑफ पीएबी। पीएबी कौन सा है, ये वाला एंगल अपन को यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है एक लाइन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी लाइन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, ये वाली लाइन को जो है यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने जो है सेंटर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है तो OA मेरा क्या हो गया, एक रेडियस हो गया, और यहाँ पे जो है AP मेरी क्या थी, टेंजेंट। तो अगेन एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रेडियस और टेंजेंट जो है आपस में परपेंडिकुलर होंगे। फिर यहाँ पे अगर अपना जो है 90 डिग्री मिल गया तो ये हमारा कितना था, यहाँ पे 43 था, तो ये एंगल जो है मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। कितना हो जाएगा मेरा, 90 प्लस 43 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इसको मैं अभी के लिए x कह देता हूँ। तो x मेरा कितना हो जाएगा, ये आ रहा है 133, उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 47 डिग्री मिल रहा है। ये कितना आ गया मेरा, 47 डिग्री। अब यहाँ पे जो है हमें बताना क्या था, हमें तो बताना था यहाँ पे PAB। तो हम बात करते हैं इस वाले एंगल की। अब ये 47 है तो ये कितना हो जाएगा, 133। अच्छा, इस तरीके से नहीं जाने की जगह आप थोड़ा सा अपना टाइम और सेव कर लेते, क्योंकि 43 और 90 हमें मिल गया था, तो मैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू भी बोल सकता था कि ये वाला एंगल 90 और 43 का मिला के 133 होगा। तो मैं बता रहा हूं ना, एक चीज को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हम कई सारी प्रॉपर्टीज जानते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसका जो है हम यहाँ पे यूज करके भी डायरेक्टली बोल सकते थे। अच्छा, OB और OA क्या है, हमारे रेडियस है, यानी कि ये दोनों आपस में जो है इक्वल रहेंगे। इसका मतलब ये बन गया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर अगर ये दो साइड्स यहाँ पे इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। तो एक काम करते हैं ना, इसको मैं y बोल देता हूँ, इसको भी मैं y बोल देता हूँ। तो 133 प्लस 2y शुड बी इक्वल टू 180, यानी कि 2y जो है मेरा कितना आ गया, 47, तो y आ रहा है मेरा 47/2। अब मेरा जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 90 प्लस y।
तो 90 प्लस 47/2, तो ये मेरा कितना आ गया 180 प्लस 47/2 यानी कि 227/2 जो है मेरा फाइनल आंसर होगा। अब ये एक अप्रोच हो गया सॉल्व करने का। दूसरा यहाँ पे मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूँ जो कि जनरली बुक्स में नहीं दिया रहता। यहाँ पे सोचने का तरीका रहता है, क्योंकि आगे भाई आप जेईई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही बैठोगे, तो अभी से अगर जो है आपके ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस को सोचते हुए चलोगे तो उन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। देखिए यहाँ पे ये लाइन अपने को जो है दिख रही है पीटी, थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाऊं ना तो मुझे पता है कि लाइन आगे एक्सटेंड होते हुए कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे ये भी जो है अपना टेंजेंट जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? और इससे मेरा फायदा क्या हुआ, ये पूरा एक मुझे जो है ट्राइंगल मिल गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या फायदा रहेगा, हमें जो है कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। समझ रहे हो इस चीज को? यहाँ पे जो है आपका अगर ये 43 है और ये कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये क्या है आपकी टेंजेंट है, तो अगेन रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे जो है मैं इस एंगल को लेकर क्या कह सकता हूँ कि वो कितना होगा 90 प्लस 43, यहाँ पे हो गया आपका 133। 180 में से अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये हो जाएगा हमारा कितना 47 डिग्री। अब ये अगर 47 डिग्री है, इसको अभी के लिए हम यहाँ पे हटाए, तो एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी हमारी क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर जो है टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है मेरी सर्कल के लिए, तो आपकी जो है लेंथ इक्वल रहेगी। इसका मतलब ये एंगल्स भी तो मेरे जो है इक्वल रहने वाले हैं। तो भाई 47 प्लस इसको जो है xx अगर मैं मान लूं तो 47 प्लस 2x, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू यहाँ पे कितना होना चाहिए हमारा 180। तो यहाँ पे अगर मैं जो है सब्ट्रैक्ट करूँ तो 2x मेरा जो है कितना मिल रहा है, यहाँ पे आ रहा है 133, यानी कि x आ रहा है 133/2। अब ये अगर जो है 133/2 है तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे मेरा गिवन एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस 133/2 जो कि मेरा आ जाएगा 360 में से 133, तो यहाँ पे 227/2 ही मिल जाएगा, जो कि फाइनल आंसर आया था। तो अगेन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं और आपको दोनों पे ही जो है यहाँ पे फुल नंबर मिलते हैं। चलिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर बिलो जेएम जो है आपको बोल दिया गया है टेंजेंट है टू द सर्कल विच हैज इट्स सेंटर एट पॉइंट एन एंड एंगल एल जे के जो है एन एम के बराबर है। एल जे के ये वाला जो एंगल है वो एन एम के बराबर है। तो यही दोनों एंगल इस तरीके से अपन ने शो कर दिए। और जे एम क्या बोला गया है कि वो टेंजेंट है, ठीक है, टू द सर्कल, और सेंटर यहाँ पे एन पे है। तो जेएल अपन को कितना देके रखा है 15 सेंटीमीटर देके रखा है, और लेंथ हमें जो है इसकी यहाँ पे बतानी है एमएन की, उसको जो है एक्स कह देते। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अगेन ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, तो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम इसको भी 90 डिग्री कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक ये एंगल और ये एंगल जो है आपका सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है। सो बाय ए रूल हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल JKL है, हमारा जो ट्राइंगल JKL है और जो हमारा ट्राइंगल MKN है, दैट आर सिमिलर। ठीक है, ये हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जैसे आप जो है यहाँ पे लिखते हो ना, तो उस हिसाब से जो है ट्राइंगल भी बना लिया करो, आपको जो है क्वेश्चन में काफी ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, ये समझने के लिए कि हमें जो है फिर कौन सी साइड को किससे कंपेयर करना है। तो आपने जो है यहाँ पे दो ट्राइंगल बना लिया और के पे ही जो है अपना 90 डिग्री बन रहा है, तो अपन ने इस तरीके से बना लिया। ठीक है, और बाकी जे और एम जो है यहाँ पे आपके इक्वल है। अब यहाँ पे पूछा क्या था, हमें जो है mn निकालना है, mn निकालना है, और jl आपको जो है 15 दे के रखा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 15 डिवाइडेड बाय mn शुड बी इक्वल टू, क्योंकि भाई अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है सिमिलर ट्राइंगल्स में वो हमेशा इक्वल रहता है, तो ये आपका जो है किसके बराबर रहेगा, kl डिवाइडेड बाय kn। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, kl क्या है, ये अगर रेडियस है तो ये भी आपका रेडियस है nl, तो kl जो है यहाँ पे 2r के बराबर है, और kn किसके बराबर है, एक रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पे r कैंसल, तो mn की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेते। अब इस क्वेश्चन के अंदर सर्कल की भी प्रॉपर्टी का यूज हुआ, ट्राइंगल की भी प्रॉपर्टी का यूज हुआ, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था आपके क्लास 10th के लेवल पे। चलो अगला क्वेश्चन अगर देखें, रितिका के ग्रैंडफादर जो है एक ज्वेलर है। फिर अगेन भाई एक बड़ी सी कहानी अपन को दे दी गई है, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें ये डायग्राम को देखना है और समझना है। अच्छा,
तो यहाँ पे जो है फिर क्या बोला गया है कि पिक अप अ न्यूली कट सैफायर, मतलब ये डायमंड जैसा जो अपना यहाँ पे सैफायर बना हुआ है, तो इसको पिक करने के लिए एक टूल को जो है यूज किया जा रहा है और उसको फिर नेकलेस में लगाना है। टू डू सो ही यूजेस अ टूल दैट इज पिक्चर्ड इन द फिगर बिलो। भाई टूल अपने सामने, टूल मस्ट बी हेल्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर एज नॉट टू डैमेज द सैफायर। ठीक है, तो इस तरीके से पकड़ना है कि ज्यादा भी ना दब जाए या ये चीज। अब रितिका जो है अपने ग्रैंडफादर को बोलती है कि इतने विड्थ पे रखो अपने टूल को, तब जाके जो है अपन उसको प्रॉपर्ली यहाँ पे पकड़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज पूछ रहे हैं कि रितिका को पता कैसे चला कि कितना वाइड जो है यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे मैं एक डेडली मिस्टेक बताना चाहूंगा कई सारे स्टूडेंट्स की। क्या प्रॉब्लम हो जाती है, स्टूडेंट्स जो है ना फिगर देख के समझ लेते हैं कि हाँ ये चीज तो हो ही रही होगी, लेकिन भाई जब बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो तो खुद से कुछ भी अज्यूम मत करना। जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है सिर्फ उतने का यूज करो। देखो तुम्हें भला ही दिख रहा है कि ए बी जो है दैट इज पैरेलल टू डी, है ना, क्लियरली फिगर से अपन को दिख रहा है, दोनों एकदम स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल लाइन से ये अपन को दिख रहा है। अब अगर तुमने ये सोच के यहाँ पे ये बोल दिया ये दोनों तो हमारे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो ये तो आपके इक्वल रहेंगे, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल जो है इसके बराबर रहेगा, तो हम फिर से एंगल एंगल प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलर है। जो भी स्टूडेंट्स ये चीज करके जाएंगे ना उनका भाई सीधा सीधा जो है यहाँ पे क्वेश्चन काट दिया जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि ए बी और डी पैरेलल है, तो भाई तुम खुद से मान नहीं सकते हो। अब अगर हम जो है उसके थ्रू ये प्रूफ नहीं कर सकते कि ये सिमिलर है या फिर नहीं, तो हम कैसे प्रूफ कर सकते? भैया यहाँ पे साइड की लेंथ भी तो दी है, उसको भी तो चेक करो। देखो यहाँ पे जो है मैं एक ट्राइंगल ए सी और जो है बी को कंसिडर कर रहा हूं, और एक दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे मैं कौन सा ले रहा हूं, आपका जो है ए सी बी लिया, अब मैं ले रहा हूं ई सी और डी। ठीक है ना, सी तो एक ही पोजीशन पे आएंगे। इस तरीके से जो है अपन ने दो ट्राइंगल यहाँ पे कंसिडर करे। तो अब इसके अंदर ध्यान से देखो, ए सी मेरा कितना है 7.2 और ई सी मेरा कितना है, ई सी है मेरा 1.8। फिर यहाँ पे बी सी जो है मेरा कितना है 6 है, और जो हमारे यहाँ पे सी डी है वो कितना है, CD जो है मेरा यहाँ पे कितना है भाई 1.5, CD मेरा जो है 1.5 है। थोड़ा सा मैं फिगर साइड में बना देता हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो है अपना कौन से है C, और यहाँ पे जो है अपना D इस साइड रहेगा, ठीक है, और E जो है अपना इस साइड रहेगा, है ना। तो मैंने क्या बोला था कि C अपना कितना है 1.8 है और CD अपना जो है कितना है 1.5 है। अब ध्यान से देखो 1.8 मतलब मैं C अपॉन ए सी अगर लूं तो वो मेरा किसके इक्वल आ रहा है 1.8 अपॉन 7.2 यानी कि 1/4 आ रहा है। और अगर जो है मैं CD अपॉन सी बी चेक करूं तो वो भी मेरा 1/4 आ रहा है। तो भाई C अपॉन ए सी इज इक्वल टू अगर CD अपॉन सी बी आ गया, है ना, और साथ ही साथ ये जो एंगल C है वो दोनों में यहाँ पे सेम है। क्या है, क्योंकि वो आपके यहाँ पे अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे इक्वल रहते। तो हम क्या कह सकते हैं, हम यूजिंग SAS रूल, ठीक है, साइड एंगल साइड के थ्रू हम ये चीज कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर रहेंगे। तो यहाँ पे जो है ED अपॉन AB भी जो है अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 ही हो जाएगा, क्योंकि सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो है रेशियो यहाँ पे आपका सेम ही रहने वाला है ना। तो ED जो है अपन को कितना देके रखा है, ED यहाँ पे 1.7 देके रखा है, पुट कर देंगे तो AB मेरा कितना आ जाएगा 1.7 इंटू 4 यानी कि आपका जो है आ गया 6.8। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर था। फाइंड द विड्थ एट विच जो है कितना होल्ड करना चाहिए, तो ये आंसर आपका यहाँ पे 6.8 आएगा। और रितिका को पता कैसे चला था, ये इसलिए पता चला क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, SAS रूल के थ्रू सिमिलर है। तो ये आपको लिखने से फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें फिगर देके रखा है और 5 नंबर का भाई ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। लेंथ ऑफ UT बतानी है और अपना जो है वर्क हमें यहाँ पे समझाना है किस तरीके से हमने किया। तो आप अगर जो है UT को यहाँ पे देखो, UT हमारा ये है, आ रही है चीज समझ में। अब देखो यहाँ पे देखते से ही समझ में आना चाहिए कि सिमिलर ट्राइंगल तो यूज होंगे, लेकिन कौन से ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर है वो ढूंढना बस एक चैलेंज रहेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो ये 90 डिग्री है, एक ये 90 डिग्री और एक ये 90 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं जो 90 डिग्री वाले अपने यहाँ पे ट्राइंगल्स बन रहे वही आपस में जो है सिमिलर होंगे। ये देखते से ही अपने को थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्राइक करना चाहिए। तो एक काम करता हूँ ना, ये मुझे दिख रहा है एंगल R इस वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है और ये बड़े ट्राइंगल में भी कॉमन है और 90 डिग्री भी दोनों में है। तो हम अगर उन्हें अच्छे से बना ले तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है वो यहाँ पे सिमिलर है। ठीक है, हम अगर उन्हें अच्छे से बना ले तो हम समझ जाएंगे कैसे सिमिलर है। जैसे कि ये वाले ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ, तो ये U पे जो है 90 डिग्री बना है तो U यहाँ पे लिख दो, है ना।
और आपका जो है फिर वी आर यहाँ पे आ जाएगा। तो आर इसको ऐसे उल्टा घुमा के अगर मैंने करा तो वी यहाँ पे और आर जो है यहाँ पे लिख लो, समझ गए। अब ये बड़े ट्राइंगल की यहाँ पे बात करता हूँ, तो आर तो जो है एज अ यहाँ पे कॉमन ही लिख लो, और 90 डिग्री उसने कहाँ पे बनाया, क्यू पे बनाया, तो क्यू यहाँ लिख लो, बचा क्या, सिर्फ पी ये बचा। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे कह सकता हूँ एंगल आर दोनों ट्राइंगल्स के बीच में कॉमन है, ये वाला जो है 90 है, ये भी 90 है, तो बाय ए रूल हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्राइंगल आर यू वी इज सिमिलर टू आर क्यू पी, ये चीज मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे चाहिए थी ये वाली मान लो लेंथ, ठीक है, इसको मैं अभी के लिए x कह देता हूँ, तो मैं आर यू का जो है x यहाँ पे ले लूँ। आर क्यू मेरा कितना देके रखा है, दिया है क्या, हाँ आर क्यू देके रखा है 12 देके रखा है, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या देके रखा है, पी क्यू देके रखा है, पी क्यू बिल्कुल देके रखा है, 5 देके रखा है, तो ये तो फिर मैं ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ 13 हो जाएगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन निकाल सकते हैं, अभी बताया था पाइथागोरस ट्रिपलेट 5 12 13 वाला, तो ये आपका जो है निकल आएगा, कैलकुलेशन दिखा देना वो वाला। और फिर यहाँ पे जो है अपना वी यू की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वी यू जो है अपना कितना है वो अपन को नहीं पता है, लेकिन आर यू जो है अपन को यहाँ पे निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। मैं ये इसी पे क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना ये यूटी निकालने की जरूरत है, इसलिए मैं ये साइड और ये साइड अगर निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ये वाला 12 है और ये वाला 5 है, तो ये टोटल लेंथ अपनी कितनी होगी, 13 होगी, जिसमें से x और y सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फाइनल आंसर मिल जाएगा, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, समझे। पीछे की थिंकिंग होनी चाहिए, अपन के पास बोर्ड में टाइम लिमिटेड रहता है तो एक्स्ट्रा सॉल्विंग नहीं करनी है, ये आपका जो है यहाँ तक समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो सीधा सीधा जो है अपन यहाँ पे यूज करते हैं आर वी, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया था x, ये नहीं है, आर यू है अपना x, ठीक है ना, समझ रहे हो इस चीज को। तो अब जो है यहाँ पे अगर हम देखें, और क्या आर वी आपको 5 दे के रखा था, ये आर वी जो है 5 दे के रखा है, तो सीधी सी बात है x/12 शुड बी इक्वल टू आपका 5/13, तो x मेरा जो है कितना आ गया, 60/13। अब ये एक ट्राइंगल ही नहीं और दूसरा भी कोई ट्राइंगल आपको जो है सिमिलर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे एंगल P इस ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है, साथ ही साथ ये एक 90 डिग्री और इसमें भी 90 डिग्री बन रहा है, तो इनको भी जो है पहले ड्रॉ कर लो अच्छे से। तो ये वाला PQR तो भाई आपका वैसा का वैसा ही बन गया, और दूसरा ये वाला जो ट्राइंगल बना रहे हो तो इसके अंदर ध्यान रखो P तो कॉमन हो जाएगा, और 90 डिग्री कहाँ पे आया है, T पे आया है, तो ये Q वाले के ही सामने लिख दो, और तीसरा यहाँ पे S साइड है, तो इस तरीके से अपन ने लिख दिया। अब ये वाला 5 है, ये वाला 12 है, ये आपका 13 है, और PT आपको Y है ना, अपन ने जो है अज्यूम करा है, और यहाँ पे PS आपको देके रखा है, PS कितना है, 4 है, तो Y भी यहाँ से निकल आएगा, कैसे, y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 13, तो y मेरा जो है कितना आ रहा है, y आ रहा है मेरा यहाँ पे 12/13, आ रही है, सॉरी 20/13, ठीक है, आ रही है चीज समझ में, ये आ रहा है अपना 20/13। तो 13 में से जो है मुझे यहाँ पे x और y का सम जो है सब्ट्रैक्ट करना है, तो 13 माइनस x प्लस वाई जो कि हो जाएगा 18/13, तो 169 में से मुझे अगर मैं 80 को जो है सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे जो है कितना मिल जाएगा यहाँ पे 89, तो 89/13 जो है मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। चलिए अगला यहाँ पे देखें, तो अगला क्वेश्चन में देके रखा है, तान्या जो है एक स्क्वायर पीस के पेपर को जो है अलोंग इट्स डायगोनल कट करती है, ठीक है, एक स्क्वायर वाला जो आपका पेपर है उसको डायगोनली यहाँ पे कट करती है 2 राइट एंगल ट्राइंगल में। नाउ अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे तान्या जो है कट करता है एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर को अलोंग इट्स डायगोनल टू गेट 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स, ही क्लेम दैट बोथ दिस ट्राइंगल्स आर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा पहले मेरे को तान्या लग रहा था लेकिन ही बोल दिया है, तो मतलब भाई लड़का है, तन्या हो सकता है, जो भी है, ठीक है। तो एक भाई स्क्वायर पीस ऑफ पेपर है यहाँ पे जिसको डायगोनल के अलोंग जो है कट किया गया है, जिससे हमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए। ऑब्वियसली भाई स्क्वायर के सभी जो एंगल्स रहते हैं 90 डिग्री रहते हैं, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल 2 मिल जाएंगे। ही क्लेम्ड दैट बोथ दिस ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो सबसे पहले तो भाई क्या मतलब क्यों क्लेम कर रहा है, पर चलो क्लेम कर रहा है तो अब ये बताना है कि क्या क्लेम करेक्ट है, और अगर सही है तो हमें आंसर को जस्टिफाई करना है, या नहीं भी करेक्ट है तो भी जस्टिफाई करना है। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलेंगे कि भाई ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, तो सीधी सी बात है हो गया जस्टिफाई और आगे बढ़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा यार तुम्हें 0.5 नंबर मिलेंगे,
ऐसे नहीं, तुम्हें क्या है भाई, बोर्ड का पेपर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता ना छोड़ देते क्या भाई, सीधा सीधा नो करके टिक करके आगे बढ़ते, पर यहाँ पे एक्सप्लेन करना रहेगा चीजों को। तो अगर जो है हम थोड़े अच्छे से समझाए तो यहाँ पे हम बोलेंगे अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो P है, तो ये भी जो है P रहेगा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इन्होंने ही बोला है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल में बट रहे, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में, हमें तो ये बोला है राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम वैसा ही लेते हुए चल रहे। तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, तो इसको मैं लेट से x कह देता हूं, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर, यानी कि 2p स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई √2p, ठीक है। अब ये √2p मिल गई, जबकि इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर वो क्लेम कर रहा है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में तो सभी साइड्स इक्वल होती है, पर यहाँ पे ये वाली जो साइड है वो डिफरेंट आ गई है, इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं हो सकता। इस तरीके से हमने जस्टिफाई कर दिया। ऐसे करके भाई ये कैलकुलेशन से थोड़े नंबर आपको मिलेंगे, तब जाके 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो ध्यान रखना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है, मुश्किल नहीं था, लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं ना, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था कि ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना होता है, स्टेप्स दिखानी पड़ेगी क्वेश्चन में। चलो अगली चीज, सार्थक नोटिसेस दैट हिज 24 सेंटीमीटर वाटर बॉटल जो है एक शेडो कास्ट कर रही है 30 सेंटीमीटर एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। अगर सार्थक 150 सेंटीमीटर टॉल है तो लेंथ ऑफ द शेडो ही कास्ट एट द सेम टाइम, ठीक है, और ये चीज अपन को बतानी है। अब अगर आपने जो है ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे से समझा होगा तो ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ही बच्चों वाला था। आप जो है जैसी सिचुएशन दी है ना वैसा आप जो है समझने की कोशिश करो। सार्थक क्या कर रहा है, एक उसकी वाटर बॉटल रखी है 24 सेंटीमीटर की, ठीक है, उसने नोटिस किया कि ये जो है एक शैडो कास्ट कर रही है, तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पे जो सूरज है वो हमारा ऊपर की साइड यहाँ कहीं है, उसकी रेज आ रही है तो इस तरीके से गई। अब वाटर बॉटल की जो है उसने शैडो यहाँ जमीन पे देखी, कितने की, 30 सेंटीमीटर की। सार्थक जो है यहाँ से देख रहा है तो वो यहाँ कहीं पे खड़ा होगा, ठीक है। अब सार्थक की भी हाइट देके रखी है 150 सेंटीमीटर। अब उसकी जो यहाँ पे शैडो कास्ट हो रही होगी वो ये वाली होगी पूरी, समझ रहे हो इस चीज को, ये पूरी होगी, शैडो को S बोल देते, तो ये होगी। अब पूछा जा रहा है कि जिस टाइम पे 30 सेंटीमीटर की शैडो बनी है उस टाइम पे इसकी कितनी बनेगी। तो अगेन यार देखो, एक तो आप ट्रिग्नोमेट्री से बोल सकते हो कि tan थीटा हमारा यहाँ पे क्या रहेगा 24/30, और यहाँ पे ये थीटा इस बड़े ट्राइंगल में देखूं तो 150/s, ठीक है ना। तो इससे भी जो है आप सॉल्व कर सकते हो, आपको जो है नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। या फिर दूसरा आप ये बोल सकते हो कि ये ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। कैसे, ये एंगल दोनों में कॉमन है, साथ ही साथ ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, तो इसके थ्रू भी प्रूव कर सकते थे। आंसर जो है आपको दोनों में से किसी से भी मिल जाएगा और फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि भाई अप्रोच अपना दोनों में ही करेक्ट अपन ने यूज किया है। तो ये हमारा जो है 6 से अगर मैं कैंसिल करूं तो 4 और 5 आ गया, तो s की वैल्यू जो है मुझे यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, अच्छा ये 2 से भी कैंसिल कर देता हूँ, 75। तो 75 इंटू 5 जो है मेरा कितना यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 भी करना रहेगा, तो 750 का आधा अगर अपन देखें तो 375 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी और समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। भाई प्रॉपर्टीज वही लगी है जो आप पढ़ते हो, लेकिन क्या है, क्वेश्चन देख के आपको चीजों को यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने क्वेश्चन इस टाइप के प्रैक्टिस किए तो काफी इजी आपको पड़े होंगे, और मेरे हिसाब से ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस भी आपको समझ में आएंगे कि हम थोड़ा अलग तरीके से भी कैसे सोच सकते हैं। बाकी किसी और चैप्टर के लिए भी आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।